राजीव गांधी। क्या राजीव गांधी? राजीव गांधी को ही हम वोट देंगे। राजीव गांधी तो जिंदा ही नहीं है अभी। सॉरी, उनके बेटे जो राहुल गांधी सोना मंदिर पर अटैक करवाया था, उस बात से हमें कुछ नहीं लेना देना। वो उनके बड़ों ने किया जो किया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी वोट राहुल गांधी को ही जाएगी। बात बताइए, जो गठबंधन बना है वो कह रहे हैं कि गठबंधन हमने मोदी को हराने के लिए बनाया है। तो जब राहुल गांधी इतने परिपक्व नेता हैं, इतने उनके चाहने वाले हैं, तो गठबंधन क्यों किया उन्होंने मोदी को हराने के लिए? ने भी तो गठबंधन कर रखा है 38 का उनका। आप ये कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गठबंधन किया 28 का? बीजेपी ने भी तो गठबंधन किया है ना 38 पार्टीज के साथ में। अगर मोदी अकेले ही काफी थे तो उन्होंने 38 पार्टीज का क्यों गठबंधन किया? आज ये कुछ सच्चाई दिखाना चाहते हैं मोदी जी और योगी जी के लिए। विद प्रूफ इनकी बात सुनिए, पेपर दिखाओ आप। ये मुझसे बताइए, 20 रुपए कोई 40 रुपए मजदूरी है, कभी 20 रुपए मजदूरी है? 20 रुपए 40 रुपए कौन दे रहा है आपको? योगी जी देते हैं मेरे लिए। 20 रुपए से 40 रुपए मजदूरी दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद भी मुझे नौकरी ना दी गई। मतलब आप लोग पूरी तरीके से जो है वो खफा है और राहुल हो चुका, अपना मन बना चुके हैं कि 2024 में राहुल जी को लाना है। तमाम विभाग में और जो डिपार्टमेंट है, ऐसे ऐसे नकारा लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी और योगी जी में दोष है। मोदी जी और योगी जी में दोष ना निकालें। कैसे जनता कह रही है कि हम राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे? वो तो नेता है ही नहीं, वो प्रधानमंत्री फिर कैसे बनेंगे? राहुल गांधी नेता ही नहीं है। नहीं, वो क्या नाम हुआ मैम आपका? मैं पंजाब से हूँ, किरणदीप कौर। अच्छा, जैसा कि इन्होंने अभी आपने सुना कि कह रहे हैं कि राहुल राजीव गांधी। राजीव गांधी। क्या राजीव गांधी? राजीव गांधी को ही हम वोट देंगे। राजीव गांधी तो जिंदा ही नहीं है अभी। सॉरी, उनके बेटे जो राहुल गांधी है। अच्छा, सॉरी, राहुल गांधी को वोट देना चाह रहे हैं। पंजाब आए थे, उनके फादर ने या ग्रैंड मदर ने, जिसने भी सोना मंदिर पर अटैक करवाया था, उस बात से हमें कुछ नहीं लेना देना। वो उनके बड़ों ने किया जो किया, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। हमारी वोट राहुल गांधी को ही जाएगी। उनकी बैकग्राउंड अच्छी है। उन्होंने जो भी पीछे से आंगनवाड़ी के जो भी राशन जो हम गरीबों को मिल रहा है, सारा उन्हीं का ही स्टार्ट किया हुआ है। तो अब एक बात बताइए, जो गठबंधन बना है वो कह रहे हैं कि गठबंधन हमने मोदी को हराने के लिए बनाया है। तो जब राहुल गांधी इतने परिपक्व नेता हैं, इतने उनके चाहने वाले हैं, तो गठबंधन क्यों किया उन्होंने मोदी को हराने के लिए? ने भी तो गठबंधन कर रखा है 38 का उनका। आप ये कैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस ने गठबंधन किया 28 का? बीजेपी ने भी तो गठबंधन किया है ना 38 पार्टीज के साथ में। अगर मोदी अकेले ही काफी थे तो उन्होंने 38 पार्टीज का क्यों गठबंधन किया? सेकंड पार्ट, यहाँ पर एक भाई साहब है, ये आप इनसे इनकी पता है कि आपको पता मोदी जी और योगी जी के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? विद प्रूफ आप कहिए ना। डॉक्यूमेंट। अरे पहले आप तो कहिए। आप इनकी पहले सच सुनो। हाँ जी, पहले आप कहो कि क्या नरेंद्र मोदी का जो दल है बीजेपी, उसके कितने सीट हैं पिछले लोकसभा इलेक्शन में? पिछली बात छोड़िए, आज से 4 साल पहले मैं भी जवान थी, मेरे भी 32 दांत थे, लेकिन आज मेरा एक दांत गायब है और आज मेरे फेस पे मैच्योरिटी है। तो आप 4 साल पहले की बात मत करो, बात आप आज की करो। आज ये कुछ सच्चाई दिखाना चाहते हैं मोदी जी और योगी जी के लिए। विद प्रूफ इनकी बात सुनिए, पेपर दिखाओ आप। ये मुझसे बताइए, 20 रुपए कोई 40 रुपए मजदूरी है, कभी 20 रुपए मजदूरी है? 20 रुपए 40 रुपए कौन दे रहा है आपको? योगी जी देते हैं मेरे लिए। 20 रुपए से 40 रुपए मजदूरी दिखा रहे हैं। हाई कोर्ट से मुकदमा जीतने के बाद भी मुझे नौकरी ना दी गई। मैं प्रधानमंत्री साहब के यहाँ भी गया, लेटर लगाए मैंने कहा साहब अब मेरे लिए नौकरी दी जाए, मेरे लिए आदेश हो गया है। मैं 200 आदमियों को संभालता हूँ मैं, और मैं उस पीढ़ी का आदमी हूँ। तो अगर मैं दिखाऊँ ना और आपको बताऊँ तो ज़मीन भी निकल जाएगी। इस भारत का इतिहास किसी के पास है? हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ मैं। जब ये सन लिखी गई थी ना, पूरे आप कब से नौकरी कर रहे हैं? 26 साल नौकरी करने के बाद मुझे आज बताया जाता है, मुझसे बदतमीजी से भी बात की जाती है। कोतवाल साहब कहते हैं भाई तेरी नौकरी के मेरी हाजिरी भरी जा रही है। 10 साल पहले क्या तनख्वाह मिलता था आपको एक दिन का या एक महीने का? 20 रुपए ही मिल रहे हैं। और अभी भी 20 रुपए ही मिल रहे हैं। 20 से 40 रुपए दिखाया। क्या काम करते हैं आप? सफाई कर्मचारी हूँ मैं हरिजन वाल्मीकि राजपूत चौहान हूँ मैं, समझे। 20 रुपए काम छोड़ क्यों नहीं देते हैं जिसका में 20 रुपया हो? यहाँ तो पीढ़ी काम करती आई है वहाँ पर। मेरी पीढ़ी काम करती आई है जहाँ सन लिखी गई है हिंदुस्तान की। कहो तो इतिहास दिखा सकता हूँ मैं हिंदुस्तान का। हिंदुस्तान का इतिहास मेरे पास है। चाहेंगे कि जो आपका दुख दर्द है वो यूपी सरकार और जो नरेंद्र मोदी की सरकार है वो सुने और आपकी जो तनख्वाह है, जो सैलरी है वो बढ़ाया जाए। बड़ी बात मोदी जी मीडिया में आके दिखाते हैं कि यूपी के बनारस में सफाई कर्मचारियों के साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। वहाँ जाके ये आपका जो मंदिर है बनारस में, वहाँ पर जाके सब कर रहे हैं। और अब आपके सामने एक कर्मचारी यूपी का ही कोई बता रहा है, उनकी बातें सुनो और ये मीडिया को दिखाओ। सच जो है कगार में खड़ी हुई है। सिर्फ मोदी के नारों से
देश नहीं सुधरने वाला है। मोदी मोदी के नारों से नहीं सुधरने वाला। हाँ, अब सच्चाई को देखो, भारत की क्या दुर्दशा हो गई है। ठीक है, 2014 में जब मोदी जी आए, देश का दुर्दशा हो गया है। और क्या हो ही गया। जिस हिसाब से यहाँ लोग बोल रहे हैं, हमारे आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। ऐसे कर्मचारी जब अपनी आके सच्चाई बताते हैं, ये सच्चाई जब इस तरह के कर्मचारी आके बताते हैं, तब पता चलता है कि इस टाइम हमारा भारत जो है कहाँ स्टैंड करता है। हम लोग तो मिडिल क्लास हैं, हम लोग तो कहीं भी एक टाइम का खाना खा लेंगे, बट इनको तो एक टाइम का खाना चाहिए ना अपने बच्चों और बीबी के। हम लोग तो छड़े आदमी हैं, कहीं भी एक टाइम का खाना खा लेंगे। बंगला यहाँ पे गुरुद्वारे में आके खा लेंगे, बंगला साहब में। ये बेचारे कहाँ जाएंगे अपने बीबी बच्चों को लेके? हम तो आज चले जाएंगे किसी भी गुरुद्वारे में, मोदी जी की तरह। जैसे मोदी जी कहते हैं हार जाएंगे तो झोला लेंगे और चल देंगे। मैं भी मोदी जी की तरह छड़ी हूँ, कहीं भी चल देंगे एक टाइम का खाना खाने के लिए। हमें 2 टाइम खाने की जरूरत नहीं, हम बनी है। लेकिन ऐसे लोग कहाँ जाएंगे ये बताओ? इसीलिए मतलब आप लोग पूरी तरीके से जो है वो खफा है। और राहुल हो चुका, अपना मन बना चुके हैं कि 2024 में राहुल जी को लाना है। राहुल गांधी पिछली बार जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें आप लोगों ने मन नहीं बनाया था मोदी को हटाने। मैंने अपनी लाइफ में, जिंदगी में मेरी 56 एज हो गई है, 27 तारीख को इसी मेरा बर्थडे है, मैं 56 की हो जाऊंगी। मैंने आज तक अपनी लाइफ में किसी को वोट नहीं दी, क्योंकि मेरी नजर में सारे नेता ही भ्रष्टाचार चोर हैं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं और उसके बाद जो है ये अपनी जेब भरते हैं। लेकिन अब मैं नजर में सारे नेता चोर हैं, भ्रष्टाचार है, तो राहुल गांधी के बारे में जो आप कह रहे हैं कि वो सबसे बेस्ट है। राहुल गांधी जी तो अभी नेता बने ही नहीं, प्रधानमंत्री बने ही नहीं, इसलिए मैं उनको वोट दूंगी। मुझे बनने के लिए जरूरी थोड़ी नहीं वो जीतेंगे। नेता मतलब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आप नेता हैं। सुनो, यहाँ जितने भी जो ये कर रहे हैं ना, मोदी कुछ प्रधान, वही मोदी कर रहे हैं। ये भी एक प्रकार से पॉलिटिक्स ही खेल रहे हैं। मैंने अपने विचार यहाँ पर दिए, मैं यहाँ से अपने दूसरे विचारों से क्या कह रहे थे? हम अपनी बहन जी से पूछना चाहेंगे कि जो प्रधानमंत्री नहीं है वो और कोई नेता नहीं है, जो प्रधानमंत्री बस वही नेता है। तो और जहाँ तक इनकी जो शिकायत है, जो 20 रुपया 40 रुपया इनका जो है, देखिए विभाग में, एक मिनट सुनिए तो, अरे सुनिए तो सही, एक मिनट सुनिए तो सही। तमाम विभाग में और जो डिपार्टमेंट है, ऐसे ऐसे नकारा लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि मोदी जी और योगी जी में दोष है। मोदी जी और योगी जी में दोष ना निकालें। ये समाज जो है मतलब दोष मुक्त हैं योगी जी और मोदी जी। बिल्कुल वो दोष मुक्त है। समाज कैसे जनता कह रही है कि हम राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाएंगे? वो तो नेता है ही नहीं, वो प्रधानमंत्री फिर कैसे बनेंगे? राहुल गांधी नेता ही नहीं है। नहीं वो तो बहन जी के बहन जी ने कहा कि जो उनका बैकग्राउंड है, उनके खानदान से 2 प्रधानमंत्री है, आप उनको नेता नहीं मानने के लिए तैयार? अरे उनका जो बैकग्राउंड है ना, वो बैकग्राउंड वालों ने हमारे देश का बंटाधार कर दिया, देश का बंटवारा कर दिया था। इनकी बात ना करें तो उतना ही अच्छा है। पता नहीं इनके चक्कर में और भी देश के कितने टुकड़े। अरे भैया, वो कोई हिंदू मुसलमान नहीं किया। जो सच है उसको सामने लाया जा रहा है और उसको उजागर किया जा रहा है। कोई हिंदू मुझसे बोल रहा है कि इनको 20 रुपया मिलता है। तो समाज में कुछ होते हैं, नकारा लोग होते हैं, नालायक लोग होते हैं, कर्मचारी हैं, जो इस तरह के कृत्य। मोदी जी कसेंगे, योगी जी कसेंगे। मोदी जी को देखना चाहिए ना, उनके अंदर में कौन भ्रष्टाचार कर रहा है। कोई जनता थोड़ी। मोदी जी आपके हिसाब से भ्रष्ट नेता है? नहीं, मैंने भ्रष्ट नेता नहीं कहा मोदी जी को या योगी जी को। लेकिन अगर घर में जो हमारे माता पिता है, उनको उनके 5 बच्चे, वो उनको पता होता है। कह रहे हैं कि हमारे राज्य में महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। एक मिनट बहन जी मोदी और योगी जी का बहन जी सुनिए ना, मोदी जी कह रहे हैं कि हमारे राज्य में महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित है। तो आप सुरक्षित हैं या नहीं, ये पहले बताइए। मैं यहाँ पे उदाहरण नहीं दे सकती। आप सुरक्षित ही नहीं है? अब नहीं, मेरे को सुरक्षित महसूस। मेरी 56 एज है। 7 तारीख को मैं मैच देख के आई हूँ यहीं पे, ये आपका अरुण जेटली का उसमें। बस से मैं रोहिणी सेक्टर 13 जा रही थी, ऐसे यंग लड़के वहाँ पर हम लोगों को देख के लिफ्ट देने के चक्कर में, बता हम लोग सुरक्षित है इस एज में भी। मैं हैरान हूँ, बच्चे की उम्र के लड़के हमारे को देख के खड़े, जबकि हम बस स्टॉप पे खड़े हैं। ठीक है, और 11 तारीख को मैं था, मेरी बेटी का बर्थडे था, देख के आ रहे हैं, थक के हम लोग ने वहाँ से कैब किया है। तो ये सिचुएशन है आज दिल्ली की। तो मैं कोई सुरक्षित नहीं है, बेकार की बातें हैं। मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ। दिल्ली हो कुछ, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, पूरा भारत की उनकी जिम्मेदारी है कंट्रोल करना और वहाँ पे सुरक्षा प्रदान करना। और ये मेरा कहना है। तो जो राजस्थान में जो कृत्य होते हैं, जो बलात्कार की घटना आता है, मैं रहती हूँ जब मेरे तो साथ में खुद हो रहा है, मैं दूसरों को क्या बताऊँ। हम लोग मैच देखने जा रहे हैं अपना शौक पूरा करने के लिए, और वहाँ पर हम लोग सुरक्षित नहीं है, तो फायदा क्या है बताओ। वो उम्र तो देखें।
भैया इनसे सुन लो, झूठ मेरे को झूठ बोलना नहीं आता। जो मेरे विचार थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। ये मोदी 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 24 घंटे जो इन्होंने एक वो रट्टा लगा लिया ना, उसे कुछ नहीं होगा। सच्चाई पे चलो, यहाँ सब मोदी मोदी करेंगे, मुझे पता है। 2020 में भी ऐसे ही बोलते रहे मोदी मोदी, यहाँ एक आदमी नहीं होता था कांग्रेस बोलने का, कांग्रेस के पक्ष में। लोग वोट देते हैं, सिर्फ हल्ला थोड़ी नहीं करते हैं मोदी मोदी के हक में बोलने के लिए थे। जो कोई अगर आता भी तो बीजेपी वाले मार मार के मेरे सामने ही भगाते थे और थाने तक केस जाते थे। और उसके बाद जब 2020 में फरवरी में जब वोट डली ना, मैं यही आई थी रिजल्ट देखने 11 फरवरी को, ठीक है। और मैंने देखा बीजेपी ये केजरीवाल ने कितनी सीट ली, बीजेपी को सिर्फ 8 सीटें मिली। जो बीजेपी जो बोल रहे थे ना मोदी मोदी, शांति से बैठे हुए थे मुंह बना के, पैसे लेके बोल रहे थे, तब भी 8 सीट मिली थी विधानसभा में। बीजेपी मुझे नहीं आती। दिल्ली के एमसीडी चुनाव, दिल्ली के एमसीडी चुनाव में, आप इधर आइए ना थोड़ा, आपसे दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बीजेपी की हार का वजह क्या है, क्यों है? ये केजरीवाल वाले खुश ना हो। सच तो ये है कि दिल्ली प्रदेश भाजपा वालों ने पूरी दमखम के साथ, ईमानदारी के साथ, ना इसने मेहनत की है, ना ही प्रॉपर प्लानिंग था, ना ही कोई प्रॉपर स्ट्रेटेजी था, और न ही इन्होंने समय से जमीन पर इन्होंने कार्य करना शुरू किया। तो इसी की कमियां, इसी की खामियाजा बीजेपी वालों को भोगना पड़ा और एमसीडी के चुनाव में इसको हार खानी पड़ी। और जहां तक